जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा झारखंड की सियासत में लगातार गर्माता जा रहा है और अब इस आंदोलन की आंच कांग्रेस के अंदर तक पहुंचती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के सामने एक तरफ है हेमंत सोरेन सरकार और गठबंधन धर्म, दूसरी तरफ है छात्र और युवा, जिनके मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी सरकार से बातचीत कर समाधान निकालने की बात कह चुके हैं। और तीसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही कई नेता छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर ही दबाव बढ़ रहा है? जेपीएससी जेएसएससी विवाद ने पिछले कुछ दिनों में झारखंड की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। इसके बाद आंदोलन और तेज हुआ। छात्रों की मांगों में परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच, पारदर्शिता और कई परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार की तरफ से कई मांगों पर कार्रवाई का दावा किया गया है, लेकिन छात्र अब भी संतुष्ट नहीं हैं। यानी मामला सिर्फ परीक्षा का नहीं रहा, मामला अब सरकार और छात्रों के बीच भरोसे का भी बन गया है। और यहीं से कांग्रेस की मुश्किल शुरू होती है। कांग्रेस झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में साझेदार है। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सरकार के खिलाफ खुलकर खड़ा होना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सरकार से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की बात कह चुके हैं। राहुल गांधी ने छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताते हुए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की बात भी कही है। यानी संदेश साफ है, छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। और राहुल गांधी के रुख के बाद झारखंड कांग्रेस के भीतर भी अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पहले से ही पार्टी के अंदर अपनी बेबाक राजनीतिक लाइन बना चुके हैं। वहीं बंधु तिर्की जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर पहले भी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और प्रश्न पत्र लीक की जांच की मांग कर चुके हैं। अंबा प्रसाद तो बगावत के मूड में है ही। यानी पार्टी के भीतर छात्र मुद्दे को लेकर आवाजें बिल्कुल नई नहीं हैं। लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक 11 अगस्त की शाम कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप के आवास पर कांग्रेस के कई विधायक जुटे, जिसमें राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी, श्वेता सिंह, ममता देवी, रामचंद्र सिंह समेत कई नाम थे। बताया जा रहा है कि बैठक में कांग्रेस विधायकों की अपने ही कोटे के मंत्रियों को लेकर नाराजगी पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक विधायकों की शिकायत सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी तक सीमित नहीं थी। मंत्रियों के साथ समन्वय, विधायकों की बात सुने जाने और सरकार में उनकी भूमिका जैसे सवाल भी बैठक में उठे। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में विधायकों और मंत्रियों के बीच समन्वय का सवाल पहले भी सामने आता रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायकों की एक बैठक में भी पार्टी के भीतर आत्ममंथन और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उस बैठक में राजेश कच्छप के अलावा कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। इसलिए जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के बीच अगर विधायकों की नाराजगी का मुद्दा फिर उभरता है तो इसे कांग्रेस के लिए गंभीर राजनीतिक संकेत माना जा सकता है। और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस के चारों मंत्री भी छात्रों के मुद्दे पर अपना पक्ष सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे हेमंत सोरेन सरकार के साथ गठबंधन की जिम्मेदारी निभानी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की लाइन और छात्रों के बीच कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को भी बचाना है। क्योंकि अगर कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी दिखती है तो छात्रों और युवाओं के बीच सवाल उठ सकते हैं, और अगर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाती है तो गठबंधन की राजनीति पर सवाल खड़े होंगे। यानी जेपीएससी जेएसएससी का आंदोलन अब कांग्रेस के लिए सिर्फ छात्रों की मांगों का मामला नहीं रह गया है। यह मामला बन चुका है सरकार और संगठन के बीच तालमेल का, राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के रुख के बीच संतुलन का, और कांग्रेस विधायकों तथा मंत्रियों के बीच बढ़ती दूरी का। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस दबाव को कैसे संभालती है। क्या पार्टी छात्रों के साथ खुलकर खड़ी होती है? क्या सरकार के साथ मिलकर कोई समाधान निकालती है, या फिर जेपीएससी जेएसएससी का आंदोलन कांग्रेस के भीतर चल रही सियासी खींचतान को और बड़ा कर देता है?
फिलहाल इतना तय है कि छात्रों का आंदोलन सड़क पर है, लेकिन उसकी सियासी गूंज अब कांग्रेस के अंदर तक सुनाई देने लगी है।